खिजा रहा ना। हो गया। घुमा दीजिए ना, घुमाइए, इधर घुमा दे। जल का खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक। नहीं देरी ना थोड़ा थोड़ा मनोज जी मीडिया वाले में से अच्छा कहाँ लागी हो डब्बा में नहीं तो हाँ घुमा ले आप घुमाइए। हाँ आप मुखिया है भाई। मुखिया तो हाँ हाँ लीजिए आप घुमाइए। अनिल भैया चलो ना, हो जाएगा बत्ती जरा साथ है ना जरा पूरा निकल। अखिल भारतीय राजभर संगठन के नवनिर्वाचित आज अध्यक्ष चुने गए हैं। अपना परिचय देते हुए संगठन के बारे में बता दीजिए। मैं भवनाथ राजभर पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मेरा पता है आदर्श नगर कानागढ़, पश्चिम बंगाल। जिम्मेदारियों को आज कैसा महसूस हो रहा है? अपने संगठनों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ नए कार्य कैसे करेंगे संगठन में? मैं सबको धन्यवाद देता हूँ अध्यक्ष के नाते कि सब कंधा में कंधा मिला के काम करें और संगठन को आगे बढ़ाएं। हम लोग का इस बार उद्देश्य है कि संगठन के सहयोग से एक तो ऑफिस नहीं ऑफिस बनाना, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय, शिक्षा पर जोर देना, गरीब छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना और उनको आर्थिक मदद देना। आप अध्यक्ष बने हैं, पदाधिकारियों को और अपने सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे आगे? अभी हम लोग तय करेंगे मिलकर नए अध्यक्ष जी के साथ। ठीक सर, अखिल भारतीय राजभर संगठन आज कार्यकारिणी का चुनाव किया है, बैठक किया है, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? बहुत अच्छी तरीके से चुनाव हुआ है। जी। इस बार जो चुनाव हुआ है एक संवैधानिक तरीके से हुआ है। पहले ऐसा चुनाव नहीं होता था, ये पहली पहल है हमारे संगठन की। एक संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने चुनाव किया है। चुनाव कमेटी का गठन हुआ है, चुनाव समिति के अध्यक्ष बने हैं और बेहतरीन तरीके से चुनाव हुआ है। आप सदस्यों को क्या संदेश देना चाहते हैं राजभर संगठन के माध्यम से? मैं सभी सदस्यों को अपनी तरफ से यही कहता हूँ कि संगठन को मजबूत बनाएं, मिलके चलें, संगठन को आगे बढ़ाएं, जो कि हमारे समाज में बहुत पिछड़ा है और हम सब लोग मिलकर इस संगठन के माध्यम से और कुछ हम लोग युवाओं को भी जोड़ेंगे, महिलाओं को भी जोड़ेंगे, समाज के बच्चों को भी जोड़ेंगे, उनके शिक्षा पे बल देंगे और जो भी होगा हम संगठन के दम पे अपने और अपने सारे साथियों के साथ मिलकर एक बीड़ा उठाया है कि अपने समाज को आगे बढ़ाएं। ठीक। उस आदेश का मुझे दायित्व दिया गया है, मैं उसको पूरी ईमानदारी से ग्रहण करूँगा। अपने सदस्यों को क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? सदस्यों को ये कहूँगा कंधे से कंधे मिलाकर संगठन को मजबूती लाएं, हर किसी के दुख सुख में खड़े रहें। ठीक सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामानंद राजभर, उत्तर प्रदेश, जनपद मऊ से हूँ। वर्तमान में राज्यसभा सांसद महोदय सकलदीप राजभर जी के साथ मैं प्रमुख महासचिव की भूमिका में था। हमारे नए अध्यक्ष जी हैं, इनको चयन करते हैं, कैसे करते हैं, अब इनके साथ हम लोग सभी मिलकर रहेंगे, काम करेंगे और हम लोगों ने जो काम किया है आगे भी करेंगे। संगठन का उद्देश्य था, जब 90 में गठन हुआ, 1990 में, इसका उद्देश्य यही था कि राजभर समाज के हित में जो भी होने लायक रहेगा, चाहे संगठन के थ्रू या सरकार के थ्रू, उसको हम सब मिल के सरकार के सहयोग से के लिए भला काम करेंगे। लेकिन अभी तक हमारी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई है। इस समाज को जब तक संवैधानिक संरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक संविधान के अनुच्छेद में संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक संगठन तो हम चला रहे हैं,
लेकिन हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे जो संगठन करना चाहता है। फिर भी कोशिश हमारी जारी है, आगे क्या होगा अभी हम लोग तय करेंगे मिलकर नए अध्यक्ष जी के साथ। ठीक सर, अखिल भारतीय राजभर संगठन आज कार्यकारिणी का चुनाव किया है, बैठक किया है, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? बहुत अच्छी तरीके से चुनाव हुआ है। जी। इस बार जो चुनाव हुआ है एक संवैधानिक तरीके से हुआ है। हाँ। पहले ऐसा चुनाव नहीं होता था, ये पहली पहल है हमारे संगठन हाँ। की। एक संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने चुनाव किया है। हाँ। चुनाव कमेटी का गठन हुआ है, चुनाव समिति के अध्यक्ष बने हैं और बेहतरीन तरीके से चुनाव हुआ है। आप सदस्यों को क्या संदेश देना चाहते हैं राजभर संगठन के माध्यम से? मैं सभी सदस्यों को अपनी तरफ से यही कहता हूँ कि संगठन को मजबूत बनाएं, मिलके चलें, संगठन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे समाज में बहुत पिछड़ा पड़ा है और हम सब लोग मिलकर इस संगठन के माध्यम से और कुछ हम लोग युवाओं को भी जोड़ेंगे, महिलाओं को भी जोड़ेंगे, समाज के बच्चों को भी जोड़ेंगे, उनके शिक्षा पे बल देंगे और जो भी होगा हम संगठन के दम पे अपने और अपने सारे साथियों के साथ मिलकर एक बीड़ा उठाया है कि अपने समाज को आगे बढ़ाएं। ठीक है। अनिल भैया इधर देखो। लगाई जगह जगह कार्यक्रम करते थे, आयोजन करते थे और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा शासनादेश ले दिया कि अब कोई राजभर ही नहीं, कोई भी ऐसी जात जो गरीब जात हैं वो अपना सम्मेलन अपने बिरादरी का नहीं कर सकते। बिरादरी के सम्मेलन में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर बात होती थी, लेकिन न जाने उत्तर प्रदेश सरकार को क्या हो गया कि उन्होंने जातीय सम्मेलनों पर रोक लगा दी। कैसे इसमें हम लोग अपने जातीय संगठनों को फैलाएंगे? एक तरफा वो फैसला। दूसरा, राजभर समाज के आरक्षण की लड़ाई जिसे मैंने मुकाम तक पहुंचाया है, सदन चलने वाली है। इस सदन में फिर उस मामले को उठाऊंगा, लेकिन 24 घंटा में अपने लोगों को आरक्षण देने वाले आज 33 बरस हो गया, लेकिन राजभरों के आरक्षण पर मौन है। मेरी शुभकामना होगी कि यह अखिल भारतीय राजभर संगठन आरक्षण की लड़ाई तेज करेगा। ठीक है।